student. Good morning to all of you. Today our topic is preposition. What is preposition? It is the topic of 8th standard. First, we discuss about the definition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relation of person or thing. प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड जिसको रखा जाता है बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो दर्शाने के लिए रिलेशन संबंध को एक व्यक्ति और एक वस्तु के बीच, उसे हम प्रेपोजिशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कुक इज इन द किचन. He is fond of milk. I am going to school. The lamp is on the table. There are 4 examples of prepositions: in, of, to, on. These are the use of preposition, showing the relationship between. ये संबंधों को दर्शा रहे हैं. Lamp and table, एक लैंप और टेबल के बीच, स्कूल और आई के बीच, कुक एंड किचन, कुक और किचन के बीच, ही एंड मिल्क और मिल्क के बीच. तो इन्हीं को ही हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, जो कि रखे जाते हैं नाउन और प्रोनाउन को दर्शाने के लिए, इनके संबंधों को बताने के लिए व्यक्ति और वस्तु के बीच. Now we discuss on kind of prepositions. Kind of prepositions हमारे 5 पैटर्न के आज हमने लिए है. फर्स्ट, सिंपल prepositions कौन सी होती है, डबल preposition कौन सी होती है, कंपाउंड prepositions कौन सी होती है, पार्टिसिपल prepositions कौन सी होती है, और फ्रेज preposition कौन सी होती है. तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इन पर ही डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we take the case of simple preposition. Simple preposition, it is used in simple form. हम इसका यूज एक सिंपल फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि in, on, off, to, up, with, on, at, for, by, etc. ये सिंपल फॉर्म के रूप में यूज की जाती है, इसीलिए इनकी फॉर्म के कोडिंग ही हमने इनका यूज जो है सिंपल prepositions के रूप में रखा है. For example, the birds are flying in the sky. सिंपल यूज हुआ है इनका कि पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं. राम is sitting on the chair. सिंपल यूज किया गया है, राम चेयर पर बैठा है. He knocked at the door. वह दरवाजे को खटखटा रहा था. तो यहां पे देखिए at, on और in. These are the simple use of prepositions. तो इसलिए हम इसको simple prepositions के रूप में जानते हैं. Now we take the example of second, double preposition. जैसे कि नाम से ही जाहिर है double prepositions. Double के अंदर हम double prepositions का यूज करते हैं. When a preposition is made, जब एक prepositions बनी होती है, by joining two simple prepositions, दो preposition से मिलकर, that is called, तो हम उसे कहते हैं डबल preposition. Like from behind, from among, from within, from under, within, up to. These are the use of double prepositions. For example, he entered into the house. He entered into the house. तो हमारे इसमें डबल prepositions का यूज किया गया. He entered into the house. in और to को मिलाकर हमारी डबल prepositions हमने इसमें बना दी है. They have to apply within a week. Within a week डबल prepositions का यूज हुआ with और in से मिलकर. with और in से मिलकर हमारा इसके अंदर यूज किया गया. तो हमने देखा सेकंड में डबल प्रेपोजिशंस उनको कहते हैं जो दो मिलकर, दो सिंगल प्रेपोजिशंस मिलकर एक प्रेपोजिशंस को ज्वाइन कर देती है.
तो उसका यूज हम डबल प्रेपोजिशंस में करते हैं। तो हमने एग्जांपल पे भी डिस्कस किया। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ थर्ड, द कंपाउंड प्रेपोजिशन। व्हेन अ सिंपल प्रेपोजिशंस इज एडेड, जब एक सिंपल प्रेपोजिशंस को ऐड किया जाता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले और किसी एडवर्ब से पहले, तो हम उस सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन हमारी कौन कौन सी आती है? आउटसाइड, विदाउट, विद इन, बिहाइंड, इनसाइड, अपॉन, बिटवीन, बिलो। These are the examples of compound preposition. The simple prepositions by plus on, जिसमें हम by plus on are respectively changed, परस्पर बदल जाती है into be and yes, be और yes के अंदर। कि जैसे हम by और on को मिलाते हैं तो रिस्पेक्टिवली सेंस हमारी चेंज हो जाती है बी के अंदर और एस के अंदर। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशंस। माय हाउस इज बियॉन्ड द पुलिस स्टेशन। माय हाउस जिनका घर है, बियॉन्ड मींस दूर है, परे है किसी पुलिस स्टेशन से। हमने इसमें कंपाउंड प्रेपोजिशंस का यूज किया। बाय प्लस योंट, तो हमने बाय प्लस योंट में मिलकर बी की साउंड हमें देता है। द कैट वॉज सिटिंग बिसाइड मी, जो कैट है वो मेरे से बैठी हुई है। बाय प्लस साइड, तो बाय प्लस साइड बी की हमारी सेंस देती है। तो ऐसे हमें कंपाउंड सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फोर्थ। We take the example of fourth, participle prepositions. Participle prepositions क्या होती है? A pronoun which qualifies to be noun or pronoun. हमारा जो एक pronoun जो noun को replace कर देते हैं pronoun कहलाते हैं। एक pronoun which qualifies, जो बनाता है, बन जाता है the noun or pronoun एंड यूज फ्रीली, और उसका यूज हम स्वतंत्र होकर करते हैं बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी जोखिम के साथ, इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। उन्हीं को हम क्या पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर बनाई जाती है, जैसे ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, ट्रीटिंग, स्पॉजिंग, admitting, believing, regarding, trading, etc. Now we take the example of participle preposition. During the day, I do not take rest. During the day, I do not take rest. तो हमने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल कि दिन के दौरान मैं बिल्कुल आराम नहीं करता। तो ड्यूरिंग द डे इज पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। The example of participle prepositions. Ask him regarding your case. Ask him, आप उससे पूछिए अपने केस के बारे में। Regarding is participle prepositions. These are example of participle prepositions during and regarding. Now we take the example of next फ्रेज प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशंस पे डिस्कस करते हैं। अ फ्रेज विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल प्रेपोजिशंस। इसमें कहा है एक फ्रेज जो होता है कंसिस्ट के अधीन बना होना, अ सिंपल प्रेपोजिशंस। एक सिंपल प्रेपोजिशन के साथ वो जुड़ा भी होता है, उसके अधीन भी बना होता है। ईच एट इट्स एंड, या तो ये इसके अंत में अक्सर सिंपल वर्ड के साथ जुड़ा होता है और इसको हम फ्रेज प्रेपोजिशंस के रूप में जानते हैं। इज कॉल्ड फ्रेज प्रेपोजिशंस। नाउ वी टेक द एग्जांपल इन कोर्स ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू,
These are examples of phrase prepositions. Like a prepositions is called phrase prepositions. We take the example, he acted according to my instructions. कि उसने कार्य किया according to my instructions. जो मैंने उसके निर्देश दिए उनके अनुरूप उसने कार्य किया. According to my. These are example. This is the example of phrase prepositions. Now we take the example second. On behalf of the staff, he was selected. कि staff की तरफ से उसे select कर लिया गया. तो on behalf of, तो हमारी example of phrase preposition.